अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन उसका हृदय संदेह और मोह में डूबा हुआ था। सामने खड़े अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव छूटने को था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनके मुख पर अपरिमित शांति और धैर्य था। माधव, मैं कैसे इन अपने प्रियजनों पर बाण चला सकता हूं? यह युद्ध मुझे अधर्म प्रतीत होता है, अर्जुन ने व्याकुलता से कहा। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी वाणी में असीम करुणा थी, पर साथ ही उसमें गहन सत्य की शक्ति भी थी। पार्थ, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तू जिन्हें अपना मानकर रो रहा है, वे कभी नष्ट नहीं होते। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, तू अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहा है? अर्जुन फिर भी उलझन में था। किंतु माधव, क्या यह अधर्म नहीं कि मैं अपने ही कुल का विनाश करूं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। अधर्म वह है जो कर्तव्य से विमुख कर दे, जो मोह में डाल दे। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, अन्याय का अंत करना। यह युद्ध मात्र राजसत्ता के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। यदि तू अपने स्वार्थ और मोह में फंसकर इससे पीछे हटेगा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा। अर्जुन के नेत्रों में संशय अभी भी विद्यमान था। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ था, काल स्वयं उनके स्वरूप में उपस्थित था। देव, दानव, समस्त चराचर उनके भीतर समाहित थे। अर्जुन भय और विस्मय से कांप उठा। हे केशव, मैं आपके इस दिव्य रूप को देखकर स्तब्ध हूं। मेरी बुद्धि अब स्पष्ट हो रही है। आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो निष्काम भाव से बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। जो मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, वही सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका मोह दूर हो गया। उसने अपनी गांडीव धनुष को पुनः उठाया और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे गोविंद, अब मेरी समस्त शंकाएं दूर हो गई हैं। मैं अब अपने धर्म का पालन करूंगा। आपकी वाणी ने मुझे नया जीवन दिया है। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, यही सत्य है पार्थ। जीवन में कर्तव्य सर्वोपरि है। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, वही मुझ तक पहुंचता है। युद्ध भूमि में गूंजती श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से संपूर्ण कुरुक्षेत्र जाग उठा। अर्जुन अब निश्चय पूर्वक अपने कर्मपथ पर बढ़ चला और श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रकाश युगों युगों तक संसार को आलोकित करता रहा। अर्जुन अब निश्चय पूर्वक अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ चला, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी उसकी आत्मा में गूंजती रही। युद्ध के बीच भी जब कभी संदेह उसकी चेतना में आता, वह श्री कृष्ण की ओर देखता और उनके मुख की शांति से पुनः दृढ़ हो जाता। श्री कृष्ण की सारथी रूप में उपस्थिति मात्र ही उसकी शक्ति का आधार बन गई थी। युद्ध बढ़ता गया। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के पराक्रम से कौरव सेना और भी सशक्त होती गई। अर्जुन के मन में एक और संघर्ष उत्पन्न हुआ, अपने ही पूजनीय जनों पर शस्त्र उठाने का। एक रात जब अर्जुन अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, युद्ध तो चल रहा है, किंतु मेरे हृदय में कभी कभी ग्लानि उत्पन्न होती है। क्या यह उचित है कि मैं अपने ही गुरु और पितामह के विरुद्ध लड़ूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब तूने पहले ही मोह छोड़कर धर्म का मार्ग स्वीकार कर लिया, तो अब इस संदेह का क्या कारण? क्या तू यह भूल गया कि यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध है? भीष्म और द्रोण स्वयं धर्म को जानते हैं, किंतु वे अपने मोहवश अधर्म की ओर खड़े हैं। वे जानते हैं कि उनका पक्ष असत्य का है, पर वे बंधनों में जकड़े हैं। तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म के पक्ष में अडिग रहे, चाहे शत्रु कोई भी हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे भान हुआ कि यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि अंतर्मन की दुर्बलताओं से भी लड़ा जा रहा है। उसे केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह और शंकाओं को भी हराना था। युद्ध का एक और दिन आया जब गुरु द्रोण ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। वे अपराजेय प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, यदि यह युद्ध समाप्त करना है
तो द्रोण का पतन आवश्यक है। किंतु अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। हे माधव, मैं अपने ही गुरु के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यह युद्ध केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, अधर्म के विरुद्ध है। जब तू न्याय और सत्य की रक्षा के लिए खड़ा है तो तेरा हर बाण धर्म का ही बाण होगा। उस दिन अर्जुन ने गुरु द्रोण का पतन देखने के पश्चात भी हृदय में एक भारीपन अनुभव किया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, यह युद्ध कितनी पीड़ा दे रहा है। क्या सत्य की रक्षा के लिए इतना बलिदान आवश्यक है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, यह संसार क्षण भंगुर है, परंतु धर्म शाश्वत है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसका नाम युगों तक जीवित रहता है। यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, अपितु हर युग, हर मनुष्य के हृदय में चलता रहेगा। जब भी मोह, लोभ और अधर्म मनुष्य को घेरेंगे, तब उसे अपने भीतर कृष्ण की वाणी सुननी होगी। अर्जुन के हृदय में एक अद्भुत शांति समा गई। उसने यह समझ लिया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का भी मार्ग है। श्री कृष्ण की वाणी ने उसे केवल रणभूमि का योद्धा नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा साधक बना दिया था। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, पर श्री कृष्ण की वाणी अमर हो गई। युग युगांतर तक जब भी कोई मनुष्य अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होगा, जब मोह, संशय और भय उसे घेरेंगे, तब श्री कृष्ण की वाणी उसे सत्य का मार्ग दिखाएगी। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब केवल खून से सिक्त धूल और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र थे। पांडवों की विजय हुई थी, किंतु यह विजय भी भारी थी। अर्जुन, जो धर्म के लिए लड़ा था, अब हृदय में एक गहन विषाद अनुभव कर रहा था। विजय के पश्चात जब वह श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, हे माधव, हमने युद्ध तो जीत लिया, पर यह कैसी विजय है? मेरे अपने, मेरे बंधु बांधव, गुरुजन और कुल के श्रेष्ठ पुरुष अब नहीं रहे। यह रक्त रंजित भूमि मेरी आत्मा को व्याकुल कर रही है। क्या यही धर्म की विजय है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जो हुआ वह समय की योजना थी। यह न तेरा किया था न मेरा। यह तो प्रकृति का नियम था जो पूर्ण हुआ। जो आया है वह जाएगा। तू अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। किंतु अर्जुन का हृदय अब भी भारी था। उसने फिर प्रश्न किया, माधव, क्या यह संसार सदा इसी प्रकार पीड़ा से भरा रहेगा? क्या मनुष्य कभी इस मोह और दुख से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, संसार में दुख और सुख दोनों अनित्य हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह इनसे ऊपर उठ जाता है। यह संसार एक प्रवाह है जिसमें सब कुछ क्षण भंगुर है, परंतु जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के इस चक्र से परे हो जाता है। अर्जुन ने उनकी ओर देखा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें संसार से विमुख हो जाना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, संसार से भागना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची मुक्ति है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जो फल की चिंता किए बिना धर्म का अनुसरण करता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन की आत्मा अब कुछ शांत होने लगी। उसने अनुभव किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल विजय या पराजय नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करना है। समय बीतता गया। पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। धर्मराज युधिष्ठिर न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा बने, परंतु समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मेरा कार्य इस धरती पर पूर्ण हो चुका है, अब मुझे लौटना होगा। अर्जुन का हृदय विचलित हो गया। माधव, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मैं शून्य हूं। आपने ही तो मुझे सच्चा जीवन सिखाया है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। हे पार्थ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब जब तुम अपने भीतर सत्य की आवाज सुनोगे, जब जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, जब जब तुम मोह और भय को त्याग कर निष्काम कर्म करोगे, तब तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हूं, मैं तो उस प्रत्येक हृदय में हूं जो प्रेम, सत्य और धर्म को अपनाता है। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक आए, पर इस बार वे मोह के नहीं, बल्कि ज्ञान के थे। उसने जाना
कि श्री कृष्ण कभी भी वास्तव में विदा नहीं होते। वे हर युग, हर योद्धा, हर साधक के हृदय में जीवित रहते हैं। समय के साथ जब पांडवों ने अपना राज्य परित्याग किया और स्वर्गारोहण के लिए निकले, तब भी अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण की वाणी सजीव थी, और यही वाणी युगों युगों तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी रही, जो हर पथिक को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। पांडवों ने हस्तिनापुर का राजधर्म निभाया, परंतु जैसे जैसे युग ढलता गया, उनके हृदय में वैराग्य बढ़ता गया। एक दिन युधिष्ठिर ने घोषणा की कि अब समय आ गया है जब वे इस संसार से अपने अंतिम पथ पर प्रस्थान करें। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी उनके साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करनी थी। यात्रा कठिन थी। एक एक कर उनके प्रिय साथी मार्ग में गिरते गए, लेकिन अर्जुन के हृदय में अभी भी श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही थी। जो कर्मयोगी है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह किसी भी हानि या लाभ से विचलित नहीं होता। जब केवल युधिष्ठिर शेष बचे और वे स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़े, तब अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण उनके मानस पटल पर स्पष्ट था। वह क्षण जब उन्होंने गांडीव उठाया था, वह क्षण जब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया था, और वह क्षण जब उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार देखा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उनके भीतर अब न कोई मोह था, न कोई शोक, केवल श्री कृष्ण की वाणी का अमृत था। हे पार्थ, जब जब तुम अपने भीतर सत्य की आवाज सुनोगे, जब जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने आंखें खोलीं और उन्हें अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण उनके ठीक सामने खड़े हैं, अपनी मोहक मुस्कान के साथ, अपनी दिव्य ज्योति में प्रकाशित। अर्जुन ने अपना सिर झुका दिया, और उसी क्षण जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही वे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर इस नश्वर संसार से परे चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की वाणी केवल अर्जुन के जीवन का आधार नहीं बनी, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक चिरंतन संदेश बन गई। कर्तव्य से मत डरो, सत्य से मत डिगो, और प्रेम व भक्ति से मत विमुख हो। जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। युग बीत गए, लेकिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गूंजती श्री कृष्ण की दिव्य वाणी आज भी प्रत्येक हृदय में जीवित है, जो मोह, भय और संशय में फंसे हर अर्जुन को उसके सत्य मार्ग का ज्ञान कराती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कृपया वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।